Hello everyone. In this session of the AWS Cloud, you will learn Route 53 service of the AWS Cloud, and you will experience the simple weighted latency failover and geolocation service. So because I have already discussed with you all the services one by one and advantage and drawback of the every services. In fact, every policy has good advantages, and you can see the example. सो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एवरीथिंग वन बाय वन स्टेप ऑलरेडी बताया हुआ है। तो डायरेक्ट इस जो हमारा ये जो ट्रेनिंग सेशन है इसमें हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू इसको अचीव करेंगे और आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे हाउ वी कैन अचीव दिस। यू कैन ऑल्सो फाइंड द ऑल इंफॉर्मेशन इन टू द इंटरनेट इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेशन like this. So what is the basic requirement to achieve this like a Route 53? For Route 53 you have to buy domain, and because I have already domain, so इसको प्रैक्टिकली वन बाय वन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड फर्स्ट थिंग रहेगी हमें कि इसको कैसे अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास जो है, सपोज आई वांट टू क्रिएट EC2 मशीन इन डिफरेंट रीजन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपको ये डिस्कस किया हुआ है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रीजन्स पे होने चाहिए एक्सेप्ट which one, except simple routing. Simple routing में only one region. Simple routing is policy is work for only one region, a specific single region. Apart from the simple policy, all other policy required more than one region. आपको एक से रीजन, जैसे यहाँ पर मैं 2 रीजन्स या 3 रीजन्स लेकर एग्जाम्पल्स आपको समझाए थे। तो फर्स्ट वी विल क्रिएट द सिंपल पॉलिसी एंड परफॉर्म इनटू वन रीजन। तो यहाँ पर इनफैक्ट मुंबई के अलावा मैं कोई डिफरेंट रीजन सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुंबई के अलावा सपोज आई विल सेलेक्ट द डिफरेंट रीजन लाइक मुंबई की जगह लंदन कर लेता हूँ, और दूसरा मुंबई, सिडनी और लंदन, 2 रीजन यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा और उस पर हमें रूटिंग पॉलिसीज अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट है कि आई वांट टू क्रिएट द EC2 इंस्टेंसेस, और इसके लिए आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हाउ यू कैन अचीव दिस। सो you will get the this option inside the service networking and content delivery, and you will get Route 53 services. Route 53 services required the domain. You can buy the domain. आपको डोमेन अगर परचेस करना है यू कैन परचेस द डोमेन, अदरवाइज यू कैन लेफ्ट द डोमेन। ओके, तो प्रीवियसली जो मेरे पास सर्विसेज उसको, सो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द Route 53, and inside Route 53 you will get an option like domain, and inside domain यदि आपने डोमेन परचेस किया हुआ है तो इधर पे आपको डोमेन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिलेगी। ये देखें, जैसे मैंने ये टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने tnplab.link, क्योंकि ये काफ़ी चीपेस्ट है, अप्रॉक्स $5 पे परचेस कर सकते हैं। अदर डोमेन अगर आपको परचेस करना है यू कैन रजिस्टर हियर एंड यू कैन सर्च द डोमेन। सपोज आपने डोमेन कोई सर्च करना है tnplab.com डोमेन है जो वो $12 पे आपको अवेलेबल मिलेगा। .NET $11, ये डिफरेंट डोमेन्स की प्राइजिंग है। एंड यू कैन बाय डोमेन from the different websites like GoDaddy. You can buy from the GoDaddy. अगर आपको AWS से बाय नहीं करना है तो यू कैन बाय GoDaddy या डिफरेंट बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं इनफैक्ट, और उनसे आप डोमेन परचेस कर सकते हैं। तो इधर से भी आप परचेस कर सकते हैं tnplab.com, जो भी डोमेन अगर अवेलेबल होगा तो यू कैन बाय, और यू कैन अवेलेबल होगा तो आप बाय कर सकते हैं, और नहीं होगा तो आप डिफरेंट नोम के लिए डोमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर इसको परचेस किया, ऑलरेडी परचेस हुआ है। आपने यहाँ पर सर्च कर सकते हैं लाइक विनय
अगर मैं सर्च करूंगा तो विनय ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा विनय.com, बट अदर डोमेन यहाँ पर अवेलेबल है। तो मुझे ये जैसे डोमेन $5 पे यू कैन बाय फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली। ओके, अदरवाइज अगर .com परचेस करेंगे तो ये कॉस्टली होगा। आउटसाइड से भी आप इधर से डोमेन बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट इधर से भी आप डोमेन बाय कर सकते हैं, tnplab.in लाइक यहाँ से। देखिए, ये आपके डोमेन्स हो गए। तो रूट 53 एक्सपीरियंस करने के लिए यू मस्ट हैव द डोमेन, आपके पास डोमेन होना चाहिए। बट अभी मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, इससे आप फील कर सकते हैं कि कैसे एग्जैक्टली ये वर्क करता है डोमेन। तो अभी अगर इस वेबसाइट को आप सर्च करेंगे www.tnplab.com, तो अभी इधर पे वेबसाइट, ओके मेरे पास ये देखिए वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही है। अब एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे और इसको इस पर्टिकुलर डोमेन के साथ मैं लिंक करना चाहूँगा। तो look at the concept. First I will create the infrastructure. फर्स्ट मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये वाला क्रिएट करूंगा ऐसा, बट यहाँ पर रीजन मेरा डिफरेंट रहेगा, या इसकी जगह पे मेरा लंदन रहेगा। तो आई विल सेलेक्ट द रीजन EC2 डैशबोर्ड, एंड EC2 डैशबोर्ड पे हमें फर्स्ट स्टेप में एक वेब सर्वर, एक से ज़्यादा वेब सर्वर क्रिएट करने हैं, तभी मैं लोड बैलेंसर उस पर अप्लाई कर सकूँगा और आप इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल सेलेक्ट द रीजन, ये इधर पे मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं इधर सेव कर लेता हूँ। ये टेस्टिंग पर्पज से मैंने कुछ मशीन बना के रखी है। ये मेरा रीजन 1 है, रीजन 1 जिधर पे मैं मशीन क्रिएट करूँगा, और सेकंड रीजन मेरा रीजन 2 रहेगा। इसमें मैं सिडनी सेलेक्ट कर लूँगा। तो I have selected the region. First region is London. तो ये देखिए मेरा लंदन रीजन सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ पर EC2 मशीन में चेक करूँगा तो अभी एक भी EC2 यहाँ पर मशीन क्रिएटेड नहीं होगी, और ये डिफरेंट रीजन से। I want to create web server inside the London region. यहाँ पर मैं वेब सर्वर क्रिएट करूँगा, 2 वेब सर्वर, और जिसको लोड बैलेंसर पे कनेक्ट करूँगा फर्स्टली। तो फर्स्ट स्टेप इज you can follow this step. Select the region London and create minimum 2 EC2 instance with web server and create targets. तो ये टारगेट क्रिएट करने के लिए हमें लोड बैलेंसर का सर्विस का यूज करना पड़ेगा, बट फर्स्ट हमारा टारगेट है कि आई वांट टू क्रिएट 2 मशीन। लॉन्च द मशीन, select machine, you can select anyone. T2 micro and select number of instance and region by default मैं select रहने देता हूँ इसको, और इधर पे बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट इसको मैं टाइप कर दूंगा। लाइक ये मेरा है वेब सर्वर, जिससे मुझे मशीन लॉगिन करके मुझे वेब सर्वर क्रिएट नहीं करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वेब सर्वर क्रिएट करना, वेबसाइट माइग्रेशन एवरीथिंग आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें मैं सपोज लंदन वेबसाइट 1, लंदन रीजन पे फर्स्ट माई फर्स्ट वेबसाइट 1, ये मैंने इसको टाइप कर दिया। एंड क्लिक ऑन द स्टोरेज, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज रहने देता हूँ, और इधर पे सिक्योरिटी के आई वांट टू क्रिएट एंड सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूँगा। वेब LD SG 1, सिंपल है। एंड आई वांट टू ओपन पोर्ट, जिसके थ्रू हमें वेबसाइट एक्सेस करनी है, एंड
रिव्यू एंड लॉन्च। की पेयर क्रिएट करना है, की पेयर हमें यहाँ पर क्रिएट करने की नीड होगी। माई की LD, ये मेरा की का नाम है। तो एक मशीन लॉन्च हो गई है लंदन पे। सर्वर, मेरा फर्स्ट सर्वर क्रिएट हो गया है इनसाइड द लंदन रीजन। बिल्कुल स्क्रैच से आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप इसको फिल कर पाए। सर्वर वन लंदन रीजन पे मैंने क्रिएट कर लिया है। ओके, एक और इस 2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा लंदन रीजन पे, एंड यू कैन चूज द सर्विस 1 एंड अगेन बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट है मेरी, उसको फिर से मैं कॉपी करूंगा इधर से, कॉपी, एंड यहाँ पर मेरा लंदन वेबसाइट 2, सपोज वेबसाइट 2 मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। ये सर्वर 2 होते हैं, इनफैक्ट सर्वर 2 हमें लिखना चाहिए था इधर पे। सर्वर 2, वेब सर्वर 2, ये मैं लिखूंगा। ओके, तो ये मेरा सेकंड वेब सर्वर क्रिएट हो रहा है इनसाइड द लंदन रीजन, एंड आई विल यूज द एग्जिस्टिंग वन, और इसको मैं यूज करूंगा। सिक्योरिटी ग्रुप मेरा ये रहेगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसका मुझे यूज लोड बैलेंसर पे भी होना है क्योंकि, तो इसको मैं इधर कॉपी कर लूँ। ये मेरा लंदन रीजन पे मशीन क्रिएट हो रही है। आफ्टर दैट की एग्जिस्टिंग की यूज करना चाहूँगा मैं इधर से। मैंने माई की LD यूज करूँगा और लॉन्च। तो 2 मशीन क्रिएटेड हो गई हैं लाइक दिस वन, कि एक मशीन इधर पे क्रिएट हो गई है, दूसरी मशीन 2 वेब सर्वर मेरे क्रिएट हो गए हैं। अब नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर लोड बैलेंसर क्रिएट करना। तो you can view here, check here like a server 2 वेब सर्वर क्रिएट हो गए। यू कैन क्रिएट मोर देन 2, आपकी जितनी नीड है उतने सर्वर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सर्वर को वेरीफाई करेंगे कि यह सर्वर वर्किंग में है या नहीं है वर्किंग में। कनेक्ट, एक बार कनेक्ट करके इसको वेरीफाई करते हैं ये वर्किंग में है या नहीं। So it is in working condition. Sudo su-u cd var। सर स्क्रीन स्टॉप है। तो यहाँ पर मैं इसको, जो मेरा इंडेक्स पेज है index.html, उसमें मैं लिख देता हूँ लंदन सर्वर 1 वेबसाइट। सर फिर से अटक गई। ओके, सो हमने यहाँ पर 2 वेब सर्वर क्रिएट कर लिया एंड यू कैन ऑल्सो वेरीफाई लाइक IP एड्रेस मेरा ये है IPv4 पब्लिक IP, और इसको मैं इधर पे चेक करूँगा तो ये मेरा वेब सर्वर प्रॉपर फंक्शनिंग में होना चाहिए। एंड इसी तरह सेकंड वेब सर्वर का IP एड्रेस होगा और उसको भी वेरीफाई इधर से करेंगे। फर्स्ट वेब सर्वर है, सेकंड वेब सर्वर का IP एड्रेस ये पे। ओके, पोर्ट 80 ओपन होना चाहिए। अगर पोर्ट 80 ओपन नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। ये मेरे 2 वेब सर्वर क्रिएट किए हुए हैं, वेबसाइट लंदन वेब सर्वर 2 और लंदन सर्वर 1 वेबसाइट। लाइक मैंने इस टाइप में नाम यहाँ पर दे दिए थे। और ठीक है, नाउ इसके बाद ये तो एक रीजन हमारा क्रिएट हो गया। ये तो अब मुझे सिंपल रूटिंग पॉलिसी जैसे आपको बताना है, तो सबसे फर्स्ट मुझे यहाँ पर लोड बैलेंसर एक और क्रिएट करना होगा, जिसके थ्रू मैं रूट 53 जो है डोमेन मैंने बाय किया हुआ है उसको मैं लोड बैलेंसर से कनेक्ट करूँगा इधर पे। तो
दिस वन मुंबई रीजन को मैं क्लोज कर दूं एंड ये मेरा लंदन रीजन है. और नाउ स्टेप्स टू क्रिएट लोड बैलेंसर. आई नीड टू क्रिएट लोड बैलेंसर. फर्स्ट थर्ड स्टेप में क्रिएट टारगेट करेंगे और टारगेट को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे. यू कैन चेक दीज स्टेप्स. आई विल फॉलो ऑल दीज स्टेप्स टू क्रिएट द लोड बैलेंसर. First click on the load balancing, and inside the load balancing you will get target group. Click on the target group. टारगेट ग्रुप बेसिकली ये रहेगा जहाँ पर हम लोग टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे और जो हमारे पास मशीन्स क्रिएट की हुई है उसको इससे अटैच करेंगे टारगेट ग्रुप से. ओके, तो यू कैन क्रिएट टारगेट ग्रुप और यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ लोड बैलेंसर डायरेक्टली इफ यू डोंट वांट टू क्रिएट टारगेट ग्रुप. तो फर्स्ट चलिए क्रिएट टारगेट ग्रुप करेंगे और टारगेट ग्रुप यहाँ पर लाइक नेम ऑफ द टारगेट my TGT 1 एंड प्रोटोकॉल इधर पे आपको सिलेक्ट करना है. प्रोटोकॉल HTTP. एवरी रीजन के डैशबोर्ड इनफैक्ट चेंज होते हैं. अगर मैं डिफरेंट रीजन यूज करूंगा तो हो सकता है उधर का डैशबोर्ड थोड़ा सा चेंज हो इससे. यहाँ पर देखिए लंदन रीजन पे, तो यहाँ प्रोटोकॉल आपको सेलेक्ट करना है. प्रोटोकॉल में HTTP एंड पोर्ट 80 एंड VPC यदि आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हो तो यू कैन कनेक्ट द VPC, अदरवाइज यू कैन गो विथ डिफॉल्ट VPC. यहाँ पर क्या हेल्थ चेक, तो हेल्थ चेक में 5 हमने डिफॉल्ट रहने दिया एंड एडवांस हेल्थ चेक इधर पे मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू 2 एंड यहाँ पर भी 5 एंड यहाँ पर भी 2 एंड इधर पे 5, इससे कम नहीं कर सकते. ये सक्सेस मैसेज कोड होता है. यू कैन क्रिएट द लोड. क्रिएट होने के बाद ये हमारा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है. ये मैंने स्टेप्स अभी फॉलो किया था टारगेट क्रिएट करने के लिए. इस स्टेप्स को मैंने फॉलो किया था. एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द एक्शन एंड रजिस्टर एंड डी रजिस्टर द इंस्टेंस. तो ऑलरेडी मैंने इंस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं. ये देखिए दोनों सर्वर 1 एंड सर्वर 2. सेकेंड स्टेप में आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है और किसके साथ रजिस्टर करना है. इसको टारगेट जो आपने क्रिएट किया हुआ है टारगेट, उसके साथ आपको रजिस्टर करना है. तो ये देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गया. रजिस्टर टारगेट्स आर दीज और दोनों ही सर्वर मेरे रनिंग कंडीशन पे हैं. ठीक है, बोथ सर्वर आर इन रनिंग कंडीशन. यू कैन सेव दिस. जैसे ये सेव हो गया तो मेरा स्टेप नंबर 3 कंप्लीटेड है. यहाँ पर स्टेप नंबर 3 कंप्लीटेड है यहाँ तक टारगेट. Step number 4, create load balancer. Now I need to create load balancer. Click on the load balancer, create load balancer, and here is the application network gateway load balancer and classic load balancer. ये कई टाइप के load balancer हैं. इनमें से आपको सेलेक्ट करना है. सपोज मैंने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेलेक्ट कर लिया इधर से, तो ये मेरा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है. यस, यू कैन फॉलो द ऑल स्टेप्स एंड सो आई वांट टू चेंज द डैशबोर्ड. वेट 1 मिनट. आई वांट टू एक्सपीरियंस न्यू डैशबोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं. एक्सपीरियंस न्यू डैशबोर्ड, क्योंकि 2 डैशबोर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है AWS क्लाउड AWS पे, तो न्यू डैशबोर्ड के साथ करूँगा. ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है. Load balancer, click on the load balancer and you will get this type of option, create load balancer. And there are the 4 type of load balancer. इंटरव्यूअर आस्क करते हैं क्वेश्चन, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर अवेलेबल. तो अभी राइट नाउ 4 लोड बैलेंसर अवेलेबल हैं, जिसमें से एक लोड बैलेंसर क्लासिक लोड बैलेंसर ये डिसकंटिन्यू होने वाला है. किस पे? अगस्त पे. नेक्स्ट ईयर अगस्त पे ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा यहाँ से. And so I will create application load balancer this time. Click on the create and give the name of the load balancer. Suppose I want to give the name of load balancer. You can give any name. Okay. ऐसा नहीं है कि जो नाम मैं लिख रहा हूँ इधर पे वही नाम आपको लिखना है. कोई नॉट मैंडेटरी. लोड बैलेंसर
एंड आपको यहाँ पर अदर सेटिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट आना है नेटवर्क मैपिंग। नेटवर्क मैपिंग में आपको यदि आपने वीपीसी क्रिएट किया हुआ तो यू कैन अटैच द वीपीसी, अदरवाइज यू कैन गो विथ डिफॉल्ट वीपीसी। एंड इधर से आपको रीजन सेलेक्ट करने हैं। रीजन सपोज मैंने आई हैव सेलेक्टेड द डेटा सेंटर्स डिफरेंट। आफ्टर दैट सिक्योरिटी ग्रुप मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। यदि ऑलरेडी नहीं क्रिएट किया यू कैन क्रिएट द न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। मैंने EC2 मशीन क्रिएट करते टाइम वेब LD ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, देखिए इधर पे ये वाला। तो सेम सिक्योरिटी ग्रुप मैं इधर पे यूज करूंगा। नेक्स्ट वन इज अ लिसनर पोर्ट। लिसनर पोर्ट मीन्स जो आपके इनकमिंग पैकेट्स होंगे या आउटगोइंग पैकेट्स होंगे, ट्रैफिक्स होगा, वो किस पोर्ट के थ्रू यहाँ पर लिसन किया जाएगा। तो पोर्ट नंबर 80 बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि HTTP से अगर हम एक्सेस करते हैं तो 80 और HTTPS से एक्सेस करते हैं तो 443। तो अभी मैंने HTTP, क्योंकि हमने अभी SSL अप्लाई नहीं किया, तो 80 पोर्ट से। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो अभी हमने MyTGT1 सेलेक्ट किया था इसको सेलेक्ट करना है। इसके साथ ऑलरेडी 2 मशीन्स 2 सर्वर अटैच्ड हैं इस टारगेट के साथ। तो ये लोड बैलेंसर किससे अटैच हो गया, टारगेट से अटैच हो गया, और उस टारगेट से ऑलरेडी उस पर्टिकुलर टारगेट से ऑलरेडी लोड बैलेंसर उससे ऑलरेडी वेब सर्वर अटैच्ड है। यहाँ हो गया। तो इसका इंफ्रा कुछ ऐसा बन रहा है, मैं स्क्रैच से बता देता हूँ। ये मेरा रीजन है लंदन रीजन। लंदन रीजन पे हमने फर्स्ट स्टेप में 2 मशीन्स लॉन्च की थी, EC2 मशीन एंड EC2 मशीन। इसके बाद सेकंड स्टेप पे मैंने इधर पे टारगेट क्रिएट किया, और टारगेट ये मेरा टारगेट था, और टारगेट के बाद नेक्स्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ लोड बैलेंसर। इस टाइप में क्रिएट कर रहा हूँ, जो मेरा इंफ्रा कुछ ऐसा बन रहा है, और इससे ये कनेक्टेड है, ये EC2 इंस्टेंस। ओके, ये मेरा EC2 इंस्टेंस से इसको टारगेट भी बोलते हैं। ओके, EC2 ये मेरा टारगेट है TGT आपने क्रिएट किया, और ये मेरा लोड बैलेंसर है LB। ये इंफ्रा क्रिएट हुआ, और ये किस पे क्रिएट हुआ है, लंदन पे, लंदन रीजन पे। ओके, सो नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो ऐड मोर लिसनर। अगर आपको एक से ज़्यादा लिसनर ऐड करना है तो यू कैन ऑल्सो ऐड मोर लिसनर, बट अभी तो एक ऐड करना है हमें बाय डिफॉल्ट। click on the create load balancer and you can also view the load balancer। यहाँ पर आप load balancer चेक करेंगे and you will get the URL of the load balancer। यहाँ पर DNS, इस DNS को इधर पे मैं कॉपी करूँगा, थोड़ी देर बाद ये एक्टिव हो जाएगा, और it will take a few minutes, 1 or 2 minutes to get activated। Okay, so first thing my load balancer is everything is created and all things done। ये सब कुछ क्रिएट हो गया है। एंड सिमिलरली जैसे मैंने लंदन रीजन पे ये पूरी स्टेप्स फॉलो की थी, ऑल स्टेप्स, सिमिलरली एक और रीजन, क्योंकि मुझे एक और रीजन क्रिएट करना है इधर सिडनी रीजन, तो उधर पे मैं यही सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करूँगा। तो ये हो गया। तो एक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, और इस टाइम यही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर मैं इधर पे क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा सिडनी रीजन हो गया। This one is a Sydney। ओके, जियोग्राफिकल लोकेशन पे यदि आप देखेंगे तो लंदन जो है, लंदन थोड़ा सा सिडनी से पास है। सिडनी की अगर जियोग्राफिकल डिस्टेंस देखेंगे फ्रॉम इंडिया तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस में है सिडनी। ओके, तो लोड बैलेंसर एक बार और वेरीफाई करते हैं इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, इट विल टेक फ्यू मिनट्स, 1 or 2 minutes, बिकॉज मेरी मशीन ऑलरेडी वर्किंग में है। तो लोड बैलेंसर है वो थोड़ा टाइम लेता है एक्टिवेट होने में, बट मशीन ऑलरेडी वर्किंग में। जब तक लोड बैलेंसर एक्टिव हो रहा है मेरा ये लोड बैलेंसर, जब तक हमें एक और रीजन पे मशीन क्रिएट कर लेनी चाहिए। सपोज EC2 मशीन आई वांट टू क्रिएट दिस टाइम इन सिडनी रीजन। इधर पे रीजन सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल सेलेक्ट द रीजन एशिया पैसिफिक सिडनी। And inside the Sydney region I will create the same infra,
This is a very important topic of the AWS Cloud Route 53. ऑलरेडी आपसे मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्योंकि डिस्कस किया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू ओपन amazon.com लाइक अ ई कॉमर्स वेबसाइट, यदि हम इंडिया पे ओपन करते हैं तो हमें इंडिया के प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो करेंगे। यदि यूएस में यही वेबसाइट ओपन होगी तो वहाँ पर सेम यूआरएल से डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन होती है, डिफरेंट सर्वर से रिक्वेस्ट आती है। तो इधर पे जैसे मैं अभी ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे इंडियंस प्रोडक्ट मोस्टली डिस्प्ले होंगे। यदि आप दूसरे रीजन पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे रीजन पे, तो आप इनफैक्ट इधर से भी चेक कर सकते हैं, रीजन इधर से चेंज कर सकते हैं, अपना कंट्री चेंज कर सकते हैं। तो यू कैन चेंज the languages and currency and other settings from the local website, but by default अगर हमें इससे जो अभी हमें रोड 53 से एक्सपीरियंस करना है तो उसके थ्रू आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो अगेन आई विल चेक द लोड बैलेंसर। नाउ लोड बैलेंसर इज वर्किंग एंड यू कैन चेक दिस वन। ओके, एक बार मेरा लोड बैलेंसर कुछ टाइम ट्रैफिक, कुछ आधा ट्रैफिक सर्वर 1 पे जाएगा, आधा ट्रैफिक सर्वर 2 पे जाएगा। सपोज ये देखिए, आई विल कॉपी इनटू चैट बॉक्स। यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस वन। You can also experience and confirm me London load balancer is working or not. Next, I will create the same infra inside the Sydney region. So I will launch the instance and click this one. Working. Okay, working. Yes, fine. And you will get two response. Sometimes you will get response from the server 1, sometime you will get response from the server 2. If you will refresh your page, then you will get different response. And I will also select this time bootstrap script। ये मैं पेस्ट कर दूंगा इधर पे, जिससे मुझे वेबसाइट क्रिएट करना नहीं पड़े। अभी तो सिडनी रीजन पे मैं वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ। ये सिडनी मेरा हो गया सर्वर 1। सर्वर 1 Sydney server 1 and click on this one. Add storage and security, and I will create the security my SG2 ये मेरा सिक्योरिटी हो गया किधर पे, सिडनी रीजन पे। and I will open the port HTTP port this time also and launch the machine. I will create new key pair, existing नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, new key pair my web server। ये सिडनी रीजन पे मेरी मशीन लॉन्च हो रही है और सिडनी रीजन पे मेरा वेब सर्वर क्रिएट हो जाएगा। ओके, लॉन्च दिस वन। Retry this task and this security group already exist for security group already exist है, तो हमें इसको चेंज करना चाहिए security group को। edit security group और इसका नाम मैंने यहाँ पर my4 SG4। review, launch, select the key, acknowledge and launch the machine। तो इस टाइम मेरा एक मशीन लॉन्च हो गई है, बट मुझे यहाँ पर 2 मशीन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर यह मशीन लॉन्च हो गई है एंड सेकंड मशीन की भी रिक्वायरमेंट है मुझे यहाँ पर। सर स्क्रीन मेरा एक सर्वर सिडनी रीजन पे भी क्रिएट हो गया। सेकंड सर्वर एक और क्रिएट करूँगा एंड स्किप ऑल द प्रीवियस मशीन्स जो ऑलरेडी प्रीवियसली क्रिएटेड मशीन है उसको स्किप करना है। ये मेरा सर्वर 1 है सिडनी पे, सर्वर 1 सिडनी रीजन पे सर्वर 1 क्रिएट हो गया एंड एक और मशीन मैं लॉन्च करूंगा इधर पे सर्वर।
You can create any number of machines. Create the boot script, copy and paste. This one is my Sydney website server 2. जब रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर रियल वेबसाइट से ऑलवेज पुश की जाती हैं, बट यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं डमी वेबसाइट क्रिएट करके HTML पेज क्रिएट करके आपको समझा रहा हूँ मैं। तो एग्जिस्टिंग की सिक्योरिटी की यूज कर रहा हूँ, MySG4 जो अभी एग्जिस्टिंग मैंने क्रिएट किया था अर्लियर, एंड आई विल ऑल्सो यूज द सेम की, न्यू की नहीं यूज कर रहा हूँ, सिमिलर की जो ऑलरेडी क्रिएट की हुई है उसी को यूज कर रहा हूँ इधर पे। ये मेरे सेकंड एक और सर्वर क्रिएट हो गया। तो दिस वन इज अ server 2 वेरीफाई करते हैं अगेन। ये हमारा 2 सर्वर्स क्रिएट हो गए हैं और इधर पे हमें अब नेक्स्ट प्रोसेस है, आई वांट टू क्रिएट द सेम प्रोसेस इन Sydney region. Same, I will follow this. So I will create the load, create target. After that I will create the load balancer. So I will select the service load balancing, create the target group, create target. ये न्यू डैशबोर्ड पे इस टाइप में शो करता है, और जो प्रीवियस डैशबोर्ड था जहाँ पर मैंने टारगेट क्रिएट किया था वो ओल्ड डैशबोर्ड था। Select instance and give the target name. I will give the target name this time. I will give the target name like a myTG2 target 2, and protocol HTTP and port number 80, by default VPC, and select the protocol version HTTP1. You can select health check, हमें यहाँ पर by default इसको root रहने देना है, and advanced, if you want to set the advanced health check then you can also set this and this, and click on the create. this time आपने ये create कर लिया। अब आपके यहाँ पर मल्टीपल मशीन है, एक विंडोज मशीन है ऑलरेडी। I don't want to attach this machine with load balancer, I want to attach these 2 machine only. इन 2 मशीन को मुझे अटैच करना है, एंड पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इंक्लूड एज पेंडिंग, इसको इंक्लूड करूंगा, यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट जैसे मैं इसको करूंगा क्रिएट टारगेट ग्रुप, तो ये टारगेट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। गेट क्रिएट, आफ्टर creating, okay, you can verify this target. All targets are created or not, you can verify. टारगेट्स मीन्स कि टारगेट में आपने कौन सी EC2 मशीन को क्रिएट किया हो। तो ये देखिए यहाँ पर 2 EC2 मशीन यहाँ पर क्रिएटेड है, ऑलरेडी अटैच्ड है। यदि आपको इसको एडिट करना है, यू कैन ऑल्सो एडिट। रजिस्टर टारगेट पे आप करेंगे, और रजिस्टर टारगेट पे करने के बाद आप फिर से न्यू मशीन अगर आपने लॉन्च किया तो उसको भी रजिस्टर्ड कर देंगे, बट अभी तो मेरे पास ये रनिंग मशीन है। ये हो गया। नेक्स्ट थिंग इज कि आफ्टर क्रिएटिंग द टारगेट, यदि मेरा टारगेट इधर से क्रिएट हो गया ये टारगेट, तो आई वॉन्ट टू अटैच दिस टारगेट विथ लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर से इसको एसोसिएट करूंगा मैं। सो आई विल क्लिक ऑन द लोड बैलेंसर, दिस इज द सर्विस लोड बैलेंसिंग, and inside the load balancing create load balancer. Also I will select load balancer application, load balancer. Load balancer generally distribute the traffic. Create load balancer, give the name of load balancer. I will give the new name like a MyLV2. And in network mapping I will go with default VPC and select the mapping, this one, ये मेरा सिडनी रीजन पे क्रिएट हो रहा है। एंड सेलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, आई विल यूज सिक्योरिटी ग्रुप MySG4 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अभी टारगेट मशीन के साथ अटैच है, वही मैंने यूज कर लिया। एंड इनसाइड द लिसनर
http at the end you can select the target. जो अभी आपने टारगेट सेलेक्ट किया है उसको आपको सेलेक्ट करना है. ये everything. Now I will click on the create load balancer. It will get created. Finally load balancer is created. तो मेरे पास यहाँ पर 2 लोड बैलेंसर है. फर्स्ट ये मेरा लोड बैलेंसर हो गया सिडनी रीजन पे, सिडनी का लोड बैलेंसर है ये. एंड जो मेरा यूरोप रीजन पे है, यूरोप रीजन पे लंदन पे जो मेरा लोड बैलेंसर है वो है ये लंदन है. ये देखिए, इससे आप वेरीफाई करना कि लंदन रीजन पे हमें या तो सिडनी रीजन पे. तो अभी लंदन रीजन पे एंड इसका लोड बैलेंसर ये. तो हमारे पास 4 सर्वर क्रिएट हो गए हैं जिसमें 2 सर्वर लंदन रीजन पे हैं एंड 2 सर्वर मेरे पास जो है वो सिडनी रीजन पे. ये मेरे so I have created the 2 region and inside the 2 regions I have set up all required things. लोड बैलेंसर, सेकंड लोड बैलेंसर को चेक करता हूँ इधर पे चैट बॉक्स पे. अगेन मैं टाइप करूँगा और आप इसको वेरीफाई कीजिए कि सेकंड लोड बैलेंसर इज वर्किंग और नॉट. yes, you can verify. This one is my load balancer and what websites you are getting, कौन सा पेज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है. यू कैन वेरीफाई. ये मेरा लंदन वाला वेब सर्वर है, लंदन, एंड दिस वन इज in Sydney. Are you getting the web page? Sometimes you will get the server 1, sometimes you will get the response from the server 2. सर्वर 2 से और सर्वर 1 से, दोनों से आपका रिस्पॉन्स यहाँ पर देखिए जितनी बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ. तो लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट द नेटवर्क ट्रैफिक, इनकमिंग जो ट्रैफिक है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है. बट माई एजेंडा इज डिफरेंट. आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस टाइम रूटिंग पॉलिसी एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट सिंपल रूटिंग पॉलिसी. सिंपल रूटिंग पॉलिसी वर्क्स फॉर ओनली वन रीजन. एक सिंगल रीजन के लिए रूटिंग पॉलिसी वर्क करती है. लाइक इधर से रिक्वेस्ट आनी है, यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी और यहाँ पर सपोज कि रूट 53 इधर पे है. ये मेरा रूट 53. ये मेरा. तो किसी एक रीजन पे मैं सिंपल जो पॉलिसी है उसको अटैच कर सकता हूँ. आई सपोज कि आई वांट टू अटैच दिस पॉलिसी हियर. इधर से ये इससे लोड बैलेंसर से अटैच होगी. तो सिंगल जो हमारा सिंपल जो रूटिंग पॉलिसी है सिंगल रीजन के लिए वर्क करती है. सो हाउ यू कैन क्रिएट द route 53. so you need to select the routing service. I will select in different page पे मैं select करना चाहूँगा इसको. यहाँ open into different page, different tab. एंड रूट 53 डैशबोर्ड इज बाय डिफॉल्ट इट इज ग्लोबल डैशबोर्ड. ये रीजन स्पेसिफिक नहीं है. रूट 53 डज नॉट रिक्वायर रीजन सिलेक्शन, इट इज ग्लोबल डैशबोर्ड. एंड इनसाइड दिस रजिस्टर्ड डोमेन यू विल गेट रजिस्टर्ड डोमेन जो आपने परचेस करके रखा है. रजिस्टर्ड डोमेन, सपोज आई हैव परचेस्ड दिस डोमेन फॉर टेस्टिंग पर्पस. तो हाउ आई कैन कनेक्ट दिस डोमेन विथ दी लोड बैलेंसर. बिकॉज देखिए लोड बैलेंसर का अगर मैं ये किसी को नाम सेंड करता हूँ कि मेरी वेबसाइट का URL ये है, तो कितना टिपिकल होगा वेबसाइट का नाम याद करने में कि उसको किसी को पर्सन को याद नहीं रहेगा. इतना टफ नाम है जो उसको याद नहीं रहेगा. तो इसको मैं एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट जो मैंने ऑलरेडी डोमेन परचेस किया हुआ है उसके साथ मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ. मैं अगर ये लिखूँ मैं तो मेरा ये वाला डोमेन ओपन हो जाना चाहिए जो लंदन रीजन है. तो आई वॉन्ट टू कनेक्ट TNP लैब डोमेन विथ लोड बैलेंसर. इसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ. तो अगर ये वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो इसके साथ हमें
ये लोड बैलेंसर का जो भी यूआरएल है उससे ये डायरेक्ट अलियास होना चाहिए। अलियासिंग मतलब इसको हम लोग अलियास कर देंगे, लाइक का रीनेम कर देंगे और मैप कर देंगे। तो क्लिक ऑन दी होस्टेड जोन इनसाइड द रूट 53, क्लिक ऑन दी होस्टेड जोन। होस्टेड जोन पे आपको सिंपल रूटिंग पॉलिसी, फर्स्ट पॉलिसी वाज द सिंपल रूटिंग पॉलिसी। आपको यहाँ पर डोमेन अवेलेबल मिलेगा, tnplab.link, click on this and click on this tnp। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑलरेडी रिकॉर्ड्स अवेलेबल मिलेंगे। फर्स्ट वन इज ns and second one is sos। okay, select this one and you will get the this ns stands for the name server and soa stands for the start of authority। Now I want to create simple routing policy, then what step I have to follow, मुझे कौन सी स्टेप फॉलो करनी होगी। I need to follow this step, ये स्टेप मैं फॉलो करूंगा और आप एक्सपीरियंस करेंगे इसको, ठीक है। I want to create this one, click on the create record, first step click on the create record, next type here www and don't need to change this record type, इस बार आपको चेंज नहीं करना है रिकॉर्ड टाइप, आपको यहाँ पर www, तो मतलब मेरी वेबसाइट इससे एक्सेस होगी www.tnplab.link। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एलियास रिकॉर्ड। एलियास रिकॉर्ड में व्हाट टू डू, सेलेक्ट द रीजन, फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट द रीजन। यहाँ पर आपको अलियास टू एप्लीकेशन और क्लासिक लोड बैलेंसर, यहाँ पर ऑल लोड बैलेंसर अवेलेबल है जिसमें आपको एड एप्लीकेशन एंड क्लासिक लोड बैलेंसर, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन क्रिएट किया था इसको आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको किस रीजन से आपको अलियाजिंग करनी है, तो आई वांट टू अलियाज विथ लंदन रीजन, देन आई विल सेलेक्ट द रीजन। सेकंड स्टेप आई विल सेलेक्ट दिस रीजन, लंदन रीजन। आई विल गेट इन यूरोप सेक्शन, EU West 2, आई थिंक यही है, मैंने रीजन सेलेक्ट किया था EU West 2, ओके करेक्ट है मेरा। एंड आई विल सेलेक्ट द लोड बैलेंसर, ये देखिए मेरा लोड बैलेंसर ऑलरेडी जो क्रिएट किया हुआ है इधर अपीयर होने लगा ड्रॉप डाउन पे, एंड यू कैन सेलेक्ट दिस वन। नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट पॉलिसी इज अ रूटिंग पॉलिसी, जो बाय डिफॉल्ट रूटिंग पॉलिसी होती है, यू विल गेट द ऑल रूटिंग पॉलिसी नेम हियर, सिंपल रूटिंग, वेटेड जियोलोकेशन, लेटेंसी, फेल ओवर, ओके, मल्टी वैल्यू। तो these options are available here, so I will go with simple routing policy, and if you want to create another record then you can create, otherwise you can leave this and click on the create record। ये मेरा सिंपल सा रूटिंग पॉलिसी क्रिएट हो गया। कौन सा रूटिंग पॉलिसी क्रिएट हो गया है आपका, ये देखिए एक और रिकॉर्ड इधर पे ऐड हो गया, you will get the one record, okay? If you can check then you can verify। now just type this one in your URL, like this one, and what you are getting, you are getting the response from the London web server। click on this, you can verify what you are getting, just type in your web browser and confirm me what you are getting, you are getting response from the London region or not। आपको लंदन रीजन से जो आपका सर्वर 1 है या सर्वर 2 है उससे आपको रिस्पॉन्स इधर पे मिलेगा। आर यू गेटिंग द रिस्पॉन्स? Sir, we are getting web server 1, yes sir. Yes, Yes, sir. Yes sir, we are getting the response. server 2, you are getting, sometimes you are getting the someone, you are getting the response from the server 1, someone getting the response from the server 2, is it correct? सपोज एक वेबसाइट होती, Yes, वेबसाइट sir. होती amazon.com, तो आप उससे रिस्पॉन्स आपको इस टाइप में मिल रहा होता है। तो उस वेबसाइट को सपोज कि अभी तो हमने एक डमी पेज क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर अगर रियल वेबसाइट कॉपी कर देंगे तो वो रिस्पॉन्स उधर से मिलने लगेगा। तो ये होता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक, एंड इससे हमने क्या कर दिया, जो हमने सिंपल रूटिंग पॉलिसी से इस लोड बैलेंसर जो हमारा रीजन है लंदन रीजन उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा पहला टारगेट था। एनी डाउट इन सिंपल रूटिंग पॉलिसी? सिंपल रूटिंग पॉलिसी इज अ सिंपल, उसका नाम ही है सिंपल, and you are getting the response। next one is a weighted routing policy, how we can achieve this target, weighted routing policy। then you need to, what you need to do, आपको जो यहाँ पर
सेट करना है। तो सपोज अभी जो मैंने क्रिएट किया हुआ था इसको मैं डिलीट करूँगा। ऑलरेडी जो मैंने DNS रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ था इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। डिलीट द रिकॉर्ड, फर्स्ट डिलीट द रिकॉर्ड, क्योंकि हमें अब नेक्स्ट रूटिंग पॉलिसी आपको समझाना है। क्रिएट अगेन, इधर से रिकॉर्ड डिलीट हो गया। नेक्स्ट टाइम व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल डू दिस स्टेप, क्रिएट रिकॉर्ड्स। यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स मैं क्रिएट करूँगा, फर्स्ट रिकॉर्ड और सेकंड रिकॉर्ड, बिकॉज इस टाइम मुझे लंदन रीजन पे और मुझे सिडनी रीजन दोनों को कनेक्ट करना है। एंड इसका एक्सपीरियंस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, लाइक दिस वन। सपोज आई वांट टू डाइवर्ट द सम ट्रैफिक, लाइक Amazon.com पे अगर 1 लाख कस्टमर एक साथ लॉगिन करते हैं तो आई वांट टू डाइवर्ट 40% ट्रैफिक टू द लंदन रीजन एंड 60% ट्रैफिक टू द सिडनी रीजन। यदि मुझे ऐसा करना है देन हाउ आई कैन डू दिस, कि आधा ट्रैफिक लंदन वाले सर्वर पे जाए, आधा ट्रैफिक सिडनी वाले पे। सपोज ओके, तो इस बार हमें ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो I will do this. It means 40% ट्रैफिक इधर जाएगा एंड 60% ट्रैफिक इधर आएगा। ट्रैफिक मीन्स यूजर्स, आप अगर यूज कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशन से तो ट्रैफिक तो यूजर्स क्रिएट करता है इनफैक्ट, तो ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस केस में कुछ को लंदन पेज और कुछ को यहाँ पर सिडनी पेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा। बट यहाँ पर जो है कि हम लोग अभी एक लोकेशन पे हैं तो हमें ऐसा एक ही रीजन पे जो नियरेस्ट होगा उससे डिस्प्ले होना चाहिए। बट एक मशीन ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखी सिडनी पे, तो उसको भी एक्सपीरियंस करके देखेंगे आप। सपोज या लंदन पे मैं 60% इधर कर देता हूँ, 60% लंदन पे एंड 40% इधर पे। सपोज मेरा आपका फ्रेंड कोई डिफरेंट लोकेशन पे है, सपोज कि वो लंदन से एक्सेस कर रहा है तो उसको डिफरेंट ट्रैफिक, और सिडनी से कर रहा है उसको डिफरेंट। तो यू कैन फिल हियर, click on the create record, again set the www and click on the alias, select, this time I will select the region, select this route traffic application load balancer and select the region. I will select this time लंदन रीजन पे हमें 60% ट्रैफिक डाइवर्ट करना है, आई थिंक 60%, और सिडनी रीजन पे 40%। सो क्लिक London region and select the load balancer. This time you will you have to select weighted routing policy. Click on the weighted routing policy and after that यहाँ से वेट आपको रिडायरेक्ट करना है, लाइक यू कैन सेलेक्ट। यदि आप 0 सेट कर देते हैं तो उस मशीन से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा, तो ये भी करके बताऊंगा। बट यहाँ पर अभी आपको 60% जो ट्रैफिक है लंदन रीजन के लिए रिडायरेक्ट करना है, 60% एंड 40% सिडनी रीजन पे। तो इधर पे मैंने सपोज एज्यूम कर लिया कि 60% है। ओके, एंड गिव द रिकॉर्ड आईडी नेम लंदन LB नेम, यू कैन चूज एनी नेम, आप कोई सा भी नेम इधर सेट कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट ट्रैफिक डाइवर्ट होगा 40%। इसी तरह मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करूंगा, ऐड, क्लिक ऑन द ऐड अनदर रिकॉर्ड, इधर पे भी सेम सेटिंग www एंड क्लिक, दिस टाइम यू हैव टू सेलेक्ट कौन सा रीजन है मेरा दूसरा रीजन। ये तो मैंने लंदन रीजन ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, दूसरा रीजन है मेरा सिडनी रीजन। आई विल सिलेक्ट एशिया पैसिफिक सिडनी। तो जो टॉप में मैंने सिलेक्ट किया था, फर्स्ट मेरा लंदन था और सेकंड मेरा सिडनी रीजन, और इधर से मैं इस लोड बैलेंसर को सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल सिलेक्ट द वेटेड रूटिंग पॉलिसी एंड 40% ट्रैफिक, सपोज आई एज्यूम 40% रिक्वेस्ट एंड इधर सिडनी LB, you can give any name and click on the create record. It will get created. ये मेरा create हो गया records and you can check this time. Okay, and now again verify this one, what response you are getting. Anyone can see
हमारे पास सिडनी रिकॉर्ड्स, जैसे यहाँ से सिडनी से यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है। एनीवन, इफ आप जियोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट लोकेशंस पे हैं तो आप यू कैन गेट द रिस्पॉन्स ऑल्सो रिस्पॉन्स फ्रॉम द लंदन रीजन। देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, तो दिस टाइम आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिडनी। तो जो इधर से ट्रैफिक डाइवर्ट होगा वो आधा ट्रैफिक, कुछ ट्रैफिक जाएगा सिडनी रीजन पे और कुछ ट्रैफिक जाएगा लंदन रीजन पे। तो आप इस टाइप में इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यदि मैं सिडनी रीजन को थोड़ी देर के लिए मैं इसमें ट्रैफिक इसका स्टॉप कर देता हूँ ट्रैफिक, सपोज कि सर्वर अंडर मेंटेनेंस चल रहा है तो आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट विथ सिडनी रीजन, देन यू कैन ऑल्सो डू दिस। लाइक आपको ये सिडनी रीजन है, इसमें से एक कोई सा ये वाला है 40%। सपोज आई वांट टू डिस्कनेक्ट दिस रीजन, और इसको रूट रिकॉर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एसईएफ पैसिफिक सिडनी एंड यू कैन सेलेक्ट द वेटेड रूट्स फॉर 0। यदि आप इसको 0 कर देंगे, नाउ रिफ्रेश द पेज वेबसाइट। ओके, यू कैन वेरीफाई, और यदि आप इसको ओल्ड रिस्पॉन्स चेक कर पा रहे हैं तो आप इसको न्यू टैब पे ओपन कीजिए, या तो आप कुकीज को रिस्टार्ट कर दीजिए, तो यू विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिडनी, फ्रॉम द लंदन रीजन दिस टाइम। ये मेरा आई थिंक कुकीज से भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है इधर साइड पे। anyone getting the response from the London region, please confirm me. So both are showing London region. You are getting? Yes, sir, I'm getting, but both are getting London. Okay, only. yes, sir. I have restrict the Sydney region this time. Yeah. Yes, sir, it's clear, sir. That's Okay, why you are okay getting now. from the London region, na? Yeah. That is the weighted routing policy. Is it okay? Yes, sir, it's okay now. Oh, so wait 1 minute. So you understood the weighted routing policy. So next one, I will create the latency based routing policy. Latency based. So I will delete the existing DNS record, and now you will experience the next one service. That one is a latency based policy. Click here www and alias name, select the region, application route traffic, and select the region, and this time I will select London region again, Europe, London. Select the load balancer, and this time I will select the policy latency based policy इस बार select करना है, and यहाँ पर region select करना है, आपको region select करना है like a latency. You need to select this time like London, this one. कि मेरा जो लेटेंसी है, ठीक है, लेटेंसी बेस्ड सर्विस है कि जो ट्रैफिक होगा ये किस पे भी डिपेंड करता है, जियोग्राफिकल लोकेशन पे, कि अगर आपका मशीन एक तो या तो स्लो रिस्पॉन्स करेगा, ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस उसका डिस्टेंस हमारे इंडिया, सपोज कि हमारे इंडिया से जो है लंदन पास में है, तो जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलेगा हमें लंदन से मिलेगा। बट अगर कोई नियरेस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया या सिडनी रीजन पे, ऑस्ट्रेलिया पे होगा, तो उसको रिस्पॉन्स कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो अभी क्योंकि हमारे यहाँ से जो है नियरेस्ट है लंदन, तो लेटेंसी मतलब डिले किधर पे हमें मिलेगा, डिले कि हमें यूएस जाने पे ज़्यादा हमें लगेगा या ऑस्ट्रेलिया जाने पे ज़्यादा टाइम लगेगा और लंदन जाने पे कम टाइम लगेगा। सिमिलरली इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट द अनदर रिकॉर्ड, सपोज इसका नाम है, लंदन LB, ये कर दिया, एंड आई विल क्रिएट द अनदर रिकॉर्ड, और इस टाइम पे मैं सिडनी रीजन, कि जो मेरा ट्रैफिक है वो सिडनी रीजन पे जाएगा। Create the application load balancer and select this one, latency. So screen is stuck. So let's start. Okay. So this time I will select the latency right now and select this time region Sydney, Asia Pacific Sydney, and
and Sydney and LB, give this name. Create this one. यहाँ पर आपने तो ये सेलेक्ट कर लिए हैं और मेरा लोड बैलेंस इस बार फिर से मेरा जो DNS रिकॉर्ड है अपडेटेड हो गया. नाउ आई विल चेक द रिक्वेस्ट. कहाँ से हमें रिक्वेस्ट यहाँ पर रिसीव हो रही है. www. यू कैन ऑल्सो वेरीफाई, क्योंकि अगर डेटा इधर पे सेव होगा. देखिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें मिलेगी लंदन रीजन से, बिकॉज अगर जियोग्राफिकली देखें वर्ल्ड मैप तो यस ऑब्वियसली है कि जो है इंडिया से नियरेस्ट लंदन है, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा दूर है वर्ल्ड मैप में. यस यू कैन सी दिस वर्ल्ड मैप. तो जो इंडिया से डिस्टेंस है ऑस्ट्रेलिया की वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, बट यहाँ पर लंदन है, कहीं यहाँ पर आसपास यूरोप है, तो यूरोप इज नियरेस्ट जो इंडिया से है. तो लेटेंसी टाइम किधर पे ज़्यादा होगा, सिडनी पे. अगर कोई यही वेबसाइट, मेरी वेबसाइट सिडनी पे अगर कोई लोकेटेड है पर्सन और सिडनी से ओपन कर रहा होगा, तो उसको कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, सिडनी पेज, क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कम रहेगा और उसको 100% सिडनी पेज ओपन होगा. तो यू कैन चेक हियर कि हमें यहाँ पर एवरी टाइम लंदन 1 सर्वर 1 या सर्वर 2 लंदन, यहाँ पर सिडनी नहीं होगा. तो कैसे इसको एक्सपीरियंस करेंगे. लंदन तो अभी आप तो इंडिया पे बैठे हुए हैं सपोज. सो यू कैन चेक. सपोज मैंने एक मशीन ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है आपको चेक करने के लिए, चेक करवाने के लिए. इधर पे ये मेरा सिडनी रीजन है, तो इधर पे मैंने एक मशीन ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, EC2 इंस्टेंस, और एक विंडो मशीन ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है. ये देखिए विंडोज सर्वर, और इस सर्वर को मैं एक्सेस करूंगा. ये मेरा किस रीजन पे है, सिडनी पे है. ये देखिए सिडनी रीजन पे है ये सर्वर मेरा. तो सिडनी रीजन पे है, तो इसको हमें ओपन करना है. तो इसका क्रेडेंशियल मैंने ऑलरेडी इधर पे लिख के रखा है. ये इसका IP है, IP एड्रेस है ये सिडनी लोकेशन पे. तो आई वांट टू एक्सेस दिस मशीन रिमोट डेस्कटॉप एंड पेस्ट दिस IP एड्रेस, कनेक्ट. और अगर इस मशीन पे पर्टिकुलर, क्योंकि ये मशीन कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, कौन सी मशीन, जो सिडनी पे रखी हुई है, सिडनी पे लोकेटेड है. तो connect this one, write the password. This one is a password of this machine. तो जो मेरा ट्रैफिक, अगर कोई सिडनी का पर्सन है या सिडनी से अगर इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको जो सर्वर पे रिस्पॉन्स मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, सिडनी से. So click the open the browser and open this website www.tnplab.link. okay. तो इधर पे देखिए कहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, सिडनी से. Are you getting this one? Because you are accessing the machine Yes, from the sir. India, so Yes, you sir. are getting the response from the London. I am getting from the response from the Sydney, because मैंने जो मशीन एक्सेस किया है वो कहाँ पर है, मेरी मशीन सिडनी रीजन पे है, ये सिडनी रीजन पे. तो यहाँ पर 100% ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ से डिले होने नहीं है, सिडनी पे है तो सिडनी का ट्रैफिक सिडनी पे पूरा जाएगा. तो ये हो गया. और URL सेम URL से डिफरेंट मशीन. सिमिलरली Amazon.com या Alibaba.com है, वहाँ पर ऐसे ही बिजनेस होते हैं कि उनके जो डिफरेंट सर्वर्स, डिफरेंट लोकेशंस हैं, तो एवरी जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से वेबसाइट और सर्वर से डेटा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है. तो इस टाइप में ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है. गेटिंग दिस वन, ओके. Yes, sir. एंड Yes, sir. ये मेरा इंडिया में है, तो इंडिया पे मैं लंदन वाली वेबसाइट सर्वर से हमें यहाँ पर डेटा मिल रहा है. तो आपने लेटेंसी का मतलब भी समझ लिया. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन सर्विस. नेक्स्ट वन इज अ फेल ओवर पॉलिसी. और फेल ओवर पॉलिसी के साथ एक और पॉलिसी है मेरे, जियोग्राफिकल लोकेशन. तो चलिए फेल ओवर पॉलिसी में डिस्कस करते हैं. तो इनसाइड द फेल ओवर पॉलिसी, टू एक्सपीरियंस दिस वन, I will delete all these services. DNS रिकॉर्ड मैं डिलीट कर दूंगा इधर से. नेक्स्ट.
हाउ इट वर्क्स। फेल ओवर पॉलिसी, फेल ओवर पॉलिसी ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था जो प्रीवियस क्लास में। लाइका इधर पे हमें ये मुंबई रीजन है, अगर मुंबई रीजन पे कभी सर्वर, जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया, मुंबई रीजन पे अगर सर्वर किसी कारण से वर्क करना बंद कर गया तो दूसरा रीजन जो मेरा है उस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा। बट इस टाइम पे मैंने यहाँ पर दो रीजन पे मशीन्स डिप्लॉय किया हुआ है। फर्स्ट वन है मेरा लंदन रीजन एंड सेकंड, सपोज इसको लंदन रीजन को मैं प्राइमरी रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि दिस वन इज माय प्राइमरी रीजन एंड दिस वन इज माय सेकेंडरी। तो ऑल टाइम एवरी टाइम मेरा प्राइमरी रीजन से रिस्पॉन्स आ रहा होगा, लेकिन अगर प्राइमरी रीजन वर्क करना यहाँ पर बंद करेगा तो यहाँ पर मेरा जो है सिडनी रीजन से मेरा रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो जाएगा। तो हाउ वी कैन सेट दिस वन। फॉर दिस पॉलिसी आई नीड टू चेक द रिस्पॉन्स, बिकॉज ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज वर्किंग और नॉट, ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हेल्थ चेक करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर एक और सर्विस ऐड करनी है, हेल्थ चेक। हेल्थ चेक, so for health check you need to create health check. Sir, So this service is available inside this Route 53. That one is a health check service. You can click, you can find inside the Route 53 dashboard this service health check. I need to create the health. And click on the create health. Give the name of the health check. You can give any name, like मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको एक बार राइट करके रखा हुआ है। लाइक यू कैन गिव द एनी नेम। सपोज मैं लंदन रीजन पे हेल्थ चेक सेट कर रहा हूँ। आई वांट टू चेक जो मेरा लंदन रीजन है उसको मैं सपोज आई वांट टू मेक दैट वन प्राइमरी, लंदन रीजन को प्राइमरी। तो यू कैन क्रिएट द हेल्थ चेक। यू नीड टू डू दिस लाइक अ हेल्थ चेक नेम एंड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड पॉइंट एंड इधर पे डोमेन नेम। डोमेन नेम पे कौन सा डोमेन नेम आएगा जो आपका जिस रीजन का हेल्थ चेक करना है। सपोज आई वांट टू हेल्थ चेक फ्रॉम द लंदन ऑफ द लंदन रीजन, तो मुझे इसका यहाँ पर डीएनएस नेम जो लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम है ये कॉपी करना है इधर पे और इधर पे पेस्ट कर देना है। एंड पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट जो मेरा फाइल है index.html, index.html ये हो गया। ये लोड बैलेंसर लंदन रीजन का। So I need to select this domain name and inside the advanced configuration यहाँ पर हमें every 10 minutes every 10 seconds, suppose I want to check in every 10 second interval मैंने select कर लिया 10 second का and failure threshold that is 1। ये मेरा health check इससे create होगा। और if you want to create alarm then you can choose this one yes or otherwise no। So this time I don't want to alarm। Finally health check has been created successfully। health check create होने के बाद again go to the hosted zone and next thing create record and click on the alias, select the region। आपको प्राइमरी रीजन जिसको आपने बनाया है, प्राइमरी रीजन सपोज मैंने यहाँ पर लंदन को कंसीडर किया है, तो यहाँ से लंदन सेलेक्ट करूँगा। inside the Europe select the London and click on the load balancer। रूटिंग पॉलिसी में इस बार आपको सेलेक्ट करना है I have already discussed like a simple weighted latency। this time you need to select failover। फेलोवर पे आपको जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा दैट ये ऑप्शन रहेगा। आपको यहाँ पर से क्या करना है फेलोवर रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो ये जो है प्राइमरी रीजन, आपको प्राइमरी मीन्स ये मेरा लंदन रीजन, दिस वन इज माई प्राइमरी रीजन। सपोज आई वांट टू एंड अटैच दिस हेल्थ चेक। हेल्थ चेक आपको जो करना है वो प्राइमरी रीजन का हेल्थ चेक करना है एंड गिव द आईडी नेम लाइक लंदन LB
LBB. Evaluate target health, select this yes. आपने ये सेलेक्ट कर लिया और इसको करने के बाद आपको एक और रिकॉर्ड क्रिएट करना है, क्रिएट रिकॉर्ड, और इस टाइम पे आपको सिडनी रीजन पे करना है. सपोज यू नीड टू क्रिएट इन सिडनी रीजन. सेलेक्ट सिडनी, एशिया पैसिफिक, select load balancer and select the routing policy failover. एंड failover में इस बार सेकेंडरी जो आपका रीजन है, स्टैंड बाय रीजन सपोज है, उसको आपको सेलेक्ट करना है कि जब प्राइमरी रीजन वर्क करना बंद कर देगा तो सेकेंडरी रीजन मेरा वर्क करता रहेगा उस केस में. एंड दिस टाइम डोंट नीड टू चेक दिस हेल्थ. आपको हेल्थ चेक करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे. एंड डोंट सेलेक्ट दिस वन एंड सिडनी LBB. क्लिक ऑन द क्रिएट. ये मेरे यहाँ पर बोथ रिकॉर्ड्स क्रिएट हो गए फेल ओवर रिकॉर्ड्स में, एंड यहाँ पर मेरा सेकेंडरी. इन दिस केस बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक विल गो टू दी प्राइमरी रीजन. जो मेरा प्राइमरी रीजन है उसमें सभी ट्रैफिक जाएगा यहाँ से. लाइक माई प्राइमरी रीजन इज लंदन रीजन, सो ऑल ट्रैफिक विल गो टू दी प्राइमरी रीजन. ये मेरा प्राइमरी रीजन पे ये देखिए कि लंदन सर्वर पे जाएगा फेल ओवर केस में. बट इन केस सपोज कि ये मेरा जो रीजन है लंदन रीजन, यहाँ पर किसी कारण से वर्क करना बंद कर गया, ये इट इज नॉट वर्किंग. सपोज दिस रीजन इज अनहेल्दी और इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन उस केस में क्या होगा? उस केस में जो है आपका जो सेकेंडरी रीजन है ये रीजन एक्टिव हो जाना चाहिए. सेकेंडरी कि सपोज this region was the active region and this was the passive, but active region is not working properly, so my passive region should be working. तो इसको एक्सपीरियंस करते हैं. और जो मेरा लंदन रीजन है यहाँ पर सपोज कि मैंने मशीन को स्टॉप कर दिया. अगर सपोज मशीन को मैंने टेम्परेरी या रिस्टार्ट करता हूँ मैं मशीन को, AC to export, click on this one and suppose I want to get restart. इसको रिबूट कर दो मैं थोड़ी देर के लिए. या इसको डिटैच भी कर सकते हैं या रिबूट कर सकते हैं. सपोज कि इसको मैंने स्टॉप कर दूं या अनहेल्दी मुझे शो करना है, अनहेल्दी एक्सपीरियंस शो करना है लंदन रीजन पे, तो मैंने इनको रिस्टार्ट कर दिया. थोड़ी देर के लिए वर्क करना है या मशीन वर्क करना बंद कर देंगे. दिस टाइम माई secondary server will work. So this time my my passive server is working right now. You can see here because I have stopped the machine in the London region. ये मेरा लंदन रीजन था, यहाँ पर मैंने स्टॉप कर दिया था थोड़ी देर पहले. So finally you experience the service. This one Sydney. Okay, तो इस टाइप पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि फेल ओवर रूटिंग पॉलिसी कैसे वर्क करती है. बिकॉज मैंने मशीन जैसे ही लंदन में जो मेरी मशीन थी इसको मैंने रिस्टार्ट किया, और रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर इसका लोड बैलेंसर मेरा जो है वर्क अभी नहीं कर रहा, बैड गेटवे है. तो अगर यहाँ पर प्राइमरी जो मशीन है, प्राइमरी रीजन है, किसी भी कारण से अनहेल्दी होता है या वर्क नहीं करता, तो मेरा जो ऑल ट्रैफिक है वो रिडायरेक्ट होगा, इधर से रिडायरेक्ट होगा और इधर पे होगा सेकेंडरी रीजन पे. तो ये फेल ओवर वाली कंडीशन पे ये होता है बाय डिफॉल्ट. तो देखिए यहाँ पर मेरा जो लोड बैलेंसर है इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एंड जो मेरा सिडनी वाला लोड बैलेंसर है ये मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड सर्वर भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं. तो यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिडनी लोकेशन. माई टारगेट यहाँ पर देखिए कि जो आपके जो प्रीवियसली मशीन थी वो अनहेल्दी हुई तो आपका जो ट्रैफिक था इधर पे डाइवर्ट हो गया. आई विल चेक अगेन माई लोड बैलेंसर, लंदन लोड बैलेंसर, इट इज वर्किंग और नॉट. इफ इट विल वर्क देन माई ट्रैफिक विल रिडायरेक्ट इनटू द लंदन रीजन. नाउ लंदन इज वर्किंग, रीजन इज वर्किंग. तो सो नाउ आई विल चेक
my traffic will redirect into the London region again. So यदि सिर्फ और सिर्फ ये इस कंडीशन में होगा, अगर मेरा ये रीजन अनहेल्दी है लंदन रीजन, तो उस केस में सिडनी रीजन पे जाएगा। अगर ये फिर से हेल्दी कंडीशन पे आ गया तो मेरा ट्रैफिक है वो फिर से रिडायरेक्ट होगा लंदन रीजन पे। तो ये मेरा था फेल ओवर रूटिंग पॉलिसी। लास्ट वन इज अ जियो लोकेशन बेस्ड रूटिंग पॉलिसी। हाउ यू कैन एक्सपीरियंस दैट वन? Click on this. Route 53, delete the record. And create record again. In the geolocation based routing policy, it will redirect the traffic from the region wise, like suppose आप इंडिया पे हैं और इंडिया से यदि आप वेबसाइट सपोज amazon.com या netflix.com ओपन करना चाहते हैं तो रीजन स्पेसिफिक है। ऑलवेज यू विल गेट द कंटेंट फ्रॉम द इंडिया अगर आप इंडिया से एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज आई वांट टू रिडायरेक्ट द ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया टू एनी स्पेसिफिक रीजन। सपोज मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो इंडिया से अगर कोई भी ट्रैफिक जनरेट हो, सपोज लोकेशन ये है इंडिया, तो इसको किसी एक स्पेसिफिक रीजन पे हम लोग ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं, लाइक इस रीजन पे, इधर से इस रीजन पे, कि ऑल ट्रैफिक अगर इंडिया से जनरेट होते हैं तो लंदन रीजन पे जाएंगे। अगर डिफरेंट रीजन से हमारे पास ट्रैफिक आते हैं एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम द इंडिया, देन ऑल ट्रैफिक विल रिडायरेक्ट इनटू द सिडनी रीजन। तो ये कैसे इसमें पॉसिबल है? डिफ़ॉल्ट अगर रीजन हम सेलेक्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट रीजन, तो वो सिडनी रीजन पे जाएगा। बट हमने अगर इसको स्पेसिफिक कर दिया तो ये ट्रैफिक इंडिया से सिर्फ और सिर्फ लंदन रीजन पे जाएगा। तो मैं दोनों ही यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा। तो सेलेक्ट दिस वन एंड सेलेक्ट द एप्लीकेशन ट्रैफिक, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, रीजन लंदन, select the load balancer of the London and select this time you need to select geo location, आपको select करना है। and this आपको जो ट्रैफिक है कि लोकेशन कि किस लोकेशन से जो ट्रैफिक आना है वो लंदन पे रूट होना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया लाइक फ्रॉम इंडिया। यदि इंडिया से कोई भी ट्रैफिक रिक्वेस्ट सेंड की जाती है इस यूआरएल पे तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, इस लोकेशन पे जानी चाहिए या इस लोकेशन पे रिडायरेक्ट होनी चाहिए, मेरा ये कंसर्न है। एंड यू कैन गिव द नेम, ऐड अनदर। यदि डिफरेंट लोकेशन से ट्रैफिक इनकमिंग ट्रैफिक आता है तो उसको सिडनी रीजन पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। देन डिफ़ॉल्ट पे कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट पे जो अदर ट्रैफिक आएगा उसको सिडनी रीजन पे रिडायरेक्ट करना है। देन यू नीड टू सेलेक्ट द सर्विस जियो लोकेशन, आप वेरीफाई कर लेते हैं इधर भी सर्विस जियो लोकेशन एंड सेलेक्ट द डिफ़ॉल्ट। इट मीन्स डिफ़ॉल्ट कि जो डिफ़ॉल्ट इनकमिंग है। आई डोंट वांट टू सेलेक्ट एनी रीजन। एंड यहाँ पर आपको सिडनी रीजन सेलेक्ट करना है, लोड बैलेंसर सिडनी का, एंड गिव द नेम सिडनी, create. So finally DNS record has been created again and you this time I am in India। यदि मैं इंडिया पे हूँ तो मेरा ट्रैफिक किधर पे जाएगा, देखिए इसको वेरीफाई करते हैं। TNP lab, तो यू विल गेट द रिस्पॉन्स, ऑलवेज गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द लंदन सर्वर। यदि लंदन सर्वर पे आप हमेशा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए लंदन सर्वर, बिकॉज आई एम एक्सेसिंग फ्रॉम द इंडिया, यदि मैं इंडिया से एक्सेस कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द लंदन। बट अगर मैं डिफरेंट रीजन पे, सपोज ये मेरी एक और रीजन पे मशीन है और यहाँ से मैं रिस्पॉन्स चाहता हूँ, यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ, ये सिडनी लोकेशन पे है, मेरा EC2 इंस्टेंस सिडनी लोकेशन पे है ये मशीन, जो मैंने ऑलरेडी किस पे क्रिएट किया हुआ है, AWS पे ही, फर्स्ट चेकिंग टेस्टिंग पर्पस lab.link। In this case I am getting the response from the Sydney because ये जो मेरी मशीन लोकेटेड है ये किस लोकेशन पे है, ये सिडनी लोकेशन पे है। ये देखिए
मेरी जो ये मशीन है सिडनी लोकेशन पे है, लाइक अ विंडोज सर्वर। और इस सर्वर से अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो ऑल ट्रैफिक विल रिडायरेक्ट इनटू दी सिडनी लोकेशन। ये देखिए, तो ये मेरी मशीन है। तो इससे आपने ये एक्सपीरियंस किया कि जियो लोकेशन बेस्ड रूटिंग पॉलिसी एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है। इनफैक्ट जो सिडनी रीजन के अलावा भी डिफरेंट रीजन पे अगर मशीन है तो उस रीजन से भी सिडनी रीजन पे ही रिडायरेक्ट हो गए ट्रैफिक। तो this was the benefit of the routing policies, how it works and what are the advantages of the routing policy you can experience. At the end I will delete all these services and I will delete the all infrastructure for unnecessary billing. I will terminate the machines. Termination process is started, and I will delete the load balancer as well. Similarly, suppose सिडनी रीजन से और लंदन रीजन से, दोनों रीजन से हमें यहाँ पर डिलीट करना होगा। लाइक आई विल डिलीट दिस वन, टारगेट, delete. Similarly, all things deleted in Sydney region, and I will also delete from the London region. First I will delete the all servers, instance state, terminate, and then delete the load balancer as well. Delete the target, and also check the DNS record. I will delete this also. So everything has been deleted. So that's all about that today's agenda.